Okay. Hello everyone. So today we are going to discuss about management according to CBSE class 12th physical education syllabus. तो आज हम बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे देखते हैं। तो 12th क्लास के सिलेबस में सीबीएसई में हमें मैनेजमेंट में उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है मेनली। व्हाट आर द मैनेजमेंट फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस की अगर हम बात करें उससे पहले हम देख लेते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है किसी भी काम को वर्क को करने के लिए, जो सिस्टमेटिक वे से उस काम को किया जाता है, उस प्रोसेस को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो कोई भी काम जब हम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो उसका कोई प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, जिससे कि वो वर्क इफेक्टिव बनता है। ओके। तो बात कर लेते हैं फंक्शंस की। तो देखो मैनेजमेंट में फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला है फंक्शन उसका प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस हमें मैनेजमेंट के मेनली यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है। तो प्लानिंग और डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग, इन वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? प्लानिंग मीन्स किसी चीज को प्लान करना, डायरेक्टिंग मीन्स किसी चीज को डायरेक्ट करना, लीड करना, इंस्ट्रक्शंस देना। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज करना एक सिस्टमेटिक वे में किस चीज को कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए। स्टाफिंग का मतलब होता है हायर करना, कि कब जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को हायर करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस, तो उनको हायर करते हैं, नया स्टाफ जब लाते हैं तो वो कैसे हमें करना चाहिए स्टाफिंग। और कंट्रोलिंग मतलब सारी चीजों को कंट्रोल कैसे करना चाहिए एक मैनेजमेंट के अंदर। तो हमें यहाँ पे मेनली पढ़ना है मैनेजिंग स्पोर्ट्स इवेंट, क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स इवेंट को हम मैनेज जब करते हैं, उसमें जो मैनेजमेंट होता है उसमें कौन फंक्शंस कैसे काम करते हैं ये सारे। ठीक है। तो सबसे पहले पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। प्लानिंग को देखते हैं सबसे पहले। तो प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि इट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे बेसिक फंक्शन है ये। विदाउट प्लानिंग नो मैनेजमेंट इज सक्सेसफुल। ओके। तो प्लानिंग इज द फॉरमोस्ट फंक्शन। ठीक है, फॉरमोस्ट या बेसिक कुछ भी बोल सकते हैं इन इन स्पोर्ट्स, एज इट गिव्स अ व्यू ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो प्लानिंग हमें क्या बताता है? जो फ्यूचर में जो भी हम एक्शन लेने वाले हैं, जो भी काम करने वाले हैं, उसके बारे में हमें प्लानिंग बताता है ना। हम प्लान करते हैं कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, वी विल डू, हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो हम जो फ्यूचर में जो करने वाले हैं उसके चीज, उस चीज को जो हम डिस्कस करते हैं उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। टू बी इफेक्टिव अ प्लान शुड बी स्पेसिफिक। अगर हमें इफेक्टिव होना है किसी काम के अंदर, अच्छा होना है, तो जो हमारा प्लान है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब जिस चीज को हम करने वाले हैं उसी से रिलेटेड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, इरेलीवेंट नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मींस कभी भी हम, अगर हमें चेंज करने की जरूरत पड़े अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कोई सिचुएशन आ जाती है तो प्लान हम चेंज भी कर सकते हैं, तो उस तरीके से फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। जैसे प्लान ए एंड प्लान बी होने चाहिए हमारे पास, एक ही प्लान पे नहीं चलना है हमें। अगर जिस तरीके से हम काम करना चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? फिर हमें दूसरा प्लान करना, दूसरे दूसरे तरीके से जाना पड़ेगा। ओके। एंड कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड शुड असिस्ट इन कंट्रोलिंग फ्यूचर इवेंट। मतलब जो जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं मैनेजमेंट के, सब सब कंप्लीट होने चाहिए प्लानिंग के अंदर, सबको फुलफिल करना है। और वो हमारे जो फ्यूचर इवेंट्स होने वाले हैं उसको असिस्ट करने वाला प्लान होना चाहिए। ठीक है, असिस्ट मतलब सपोर्ट करने वाला। तो ये सब प्लानिंग है। अब प्लान मस्ट कॉम्प्रीहेंड ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब प्लान जो होता है, जो भी हम प्लानिंग करते हैं, वो कॉम्प्रीहेंड मतलब अंडरस्टैंड। तो प्लानिंग जब हम करते हैं तो हमें सारे अदर जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के, जैसे कि अपना ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो चार और हैं मेन फंक्शंस, उनको भी समझना जरूरी है जब हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे करेंगे, स्टाफिंग कैसे करेंगे, डायरेक्टिंग कैसे करेंगे, कंट्रोलिंग कैसे करेंगे। तो मतलब प्लानिंग के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी जब हम प्लान करेंगे। ठीक है, प्लानिंग इज अ ब्रॉड टर्म, बहुत बड़ी टर्म है, उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। और इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स, जो हमारे प्री डिटरमाइंड पहले से जो हमने गोल्स बना रखे हैं उनको अचीव करने के लिए हमें ये सब चीजें जरूरी है प्लानिंग में। ठीक है। इन स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट प्लानिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेक एन इवेंट रन स्मूथली। किसी भी इवेंट को स्मूथली रन करने के लिए, इफेक्टिवली रन करने के लिए। ठीक है। और कंफ्लिक्ट फ्री, कुछ भी उसमें दिक्कतें ना हो, कन्फ्लिक्ट्स ना हो। कन्फ्लिक्ट्स मीन्स भेद, जो क्या बोलते हैं, मतभेद, है ना।
जैसे कि झगड़े ना हो, डिसएग्रीमेंट्स ना हो। ठीक है। इफेक्टिव प्लानिंग, जैसे कि हम कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उसमें कोई भी काम नहीं होता है तो क्या होते हैं, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं या फिर टीम टीम कोचेज होते हैं, वो उनमें कई बार कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं मैनेजमेंट को लेके कि तुम्हारा मैनेजमेंट सही नहीं है ना। तो वो चीज सब चीजें ना हो, इसलिए हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है। इफेक्टिव प्लानिंग मस्ट बी क्लियर, डिफाइंड एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेंट्स। इट शुड ऑल्सो एक्सप्लेन प्रोसीजर और मेथड ऑफ अचीव टारगेट एंड सिंपली से इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, है ना। तो मतलब प्लानिंग का मतलब वही है कि सारी चीजें उसमें एकदम परफेक्टली होनी चाहिए, सब चीजों को फुलफिल करने का तरीका होना चाहिए प्लानिंग के अंदर, जो भी हम इवेंट ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है। तो ये थी हमारी प्लानिंग। उसके बाद हम देख लेते हैं अलग अलग हमारे फंक्शंस। तो प्लानिंग हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि जो भी चीजें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितनी भी कमिटीज बनती हैं या जितने भी एरियाज हैं किसी भी मैनेजमेंट के अंदर, तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करना। और जो लोग हमारे उस मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, सबको अपना क्या बता देना, अपना रोल डिफाइन कर देना कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है ना। तो ऐसे करके हर जगह पे जो जिस चीज की जरूरत है उस जगह पे वो चीज पहुंचा देना ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजिंग में आता है। ठीक है। कि जो जो ट्रांसपोर्ट कमेटी होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन देखेगी उसको बसेस, ठीक है, कार्स और पासेस, ये सब उनको क्या कराना है, अवेलेबल कराना है, जिससे कि वो अपना काम कर सके। ठीक है। जो अपनी मार्केटिंग कमेटी होगी उसको मीडिया के जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराना है ना। तो मतलब ये सब चीजें कि किस लोग किस तरीके के लोग किस जगह पे होंगे। ठीक है। स्पेसिफिक, और उनको क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। किस रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, वो सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करना और पर्सनल को ऑर्गेनाइज करना अपनी जगह पे। पर्सनल का मतलब है यहाँ पे ह्यूमंस, है ना। पर्सनल का मतलब होता है ह्यूमन। तो जो भी तुम्हारे स्टाफ है, तुम्हारे अंदर जो भी काम कर रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर, जो वर्किंग स्टाफ है उसको ऑर्गेनाइज करना और उनको रिसोर्स प्रोवाइड करना। ठीक है। उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है जो हम लोग स्टाफ हायर करते हैं हमारे काम के लिए। जैसे कि कोई स्कूल है तो उसके अंदर टीचरों की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमारा स्टाफ होगा। तो ठीक है, तो वो हम हायर करेंगे। तो स्टाफिंग का यहाँ पे ये मतलब है कि सही तरीके के लोग हमें पिक करना है। ठीक है। जिस तरीके के लोगों की हमें जरूरत है। जैसे कि अगर हम स्कूल की बात करें तो हमें टीचर्स की जरूरत है। ठीक है। मोस्टली हमें क्या चाहिए, टीचर्स चाहिए जो बच्चों को पढ़ा सके। तो हमें जब भी हम स्टाफ हायर करेंगे तो उसमें क्या, टीचिंग उनकी लेवल देखेंगे, टीचिंग स्किल्स देखेंगे। जिसकी अच्छी टीचिंग स्किल्स होगी उसको हायर करेंगे। तो ऐसे ही होती है स्टाफिंग, कि हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए स्पेसिफिक स्टाफ चाहिए, है ना। कोई इररिलेवेंट स्टाफ नहीं चाहिए कि हमें हमारा काम है पढ़ाना और हमने मैनेजर्स हायर कर लिए हैं तो वो स्कूल में क्या करेंगे मैनेजर्स, है ना। तो ये चीज है। तो सही तरीके स्टाफिंग मतलब सही तरीके के लोग, सही स्किल के लोग जो हमें चाहिए। उसके बाद है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है लीडिंग, बोल सकते हो तुम। डायरेक्टिंग का मतलब लीडिंग, लीडर जो होते हैं वो ही डायरेक्टिंग का काम करते हैं। तो जो एक जो मैनेजर होता है या हेड होता है कमेटी का, वो क्या करता है, अपने जो नीचे जो मेंबर्स हैं मैनेजमेंट के अंदर, अपनी कमेटी के अंदर उनको डायरेक्ट करता है, उनको लीड करता है। क्योंकि हर तुम्हें पता है हर एक ग्रुप का एक लीडर होता है, एक बॉस होता है, और वो बॉस के कहने पे लोग चलते हैं। तो डायरेक्टिंग का मतलब है इंस्ट्रक्शंस देना, कमांड देना। ठीक है। और लोगों को बताना कि हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव एक्चुअली डू। ठीक है। तो डायरेक्टिंग पर्सनल is the leadership quality, include letting staff know what need to be done and also by when, कब और क्या करना है हमें। ठीक है। इट इंक्लूड सुपरविजन। सुपरविजन मीन्स होता है कि देखना। ठीक है। किसी चीज को ऑब्जर्व करना। सुपरविजन ऑफ पर्सनल while मोटिवेटिंग देम, और उनको मोटिवेट करना। ठीक है। वो एक लीडर का काम होता है। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग रिफर्स टू ऑल द प्रोसेस दैट लीडर्स क्रिएट मॉनिटर। अब कंट्रोलिंग का मतलब है कोई चीज अगर क्या करना है, कोई चीज अगर कंट्रोल का मतलब होता है अगर वो सही टाइम पे नहीं हो रही है या सही तरीके से नहीं हो रही है तो उसको सही तरीके से करवाना, सही टाइम पे करवाना, है ना। उसके ड्रॉबैक्स देखना कि कहाँ पे वो चीज खराब हो रही है, क्या उसके डिसएडवांटेज हो रहे हैं। ठीक है। या फिर जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है।
तो प्लान के अकॉर्डिंग काम करवाना, किस चीज को हमें स्लो करना है, कोई वर्क फ्लो ओवर ओवर वर्क फ्लो हो रहा है तो किस चीज को हमें स्लो करना है और किस एस्पेक्ट को या किस एरिया को हमें वर्क प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज करानी है। तो ये होता है कंट्रोलिंग, है ना। तो ऐसे करके ये मैनेजमेंट के फंक्शंस यहाँ पे चलते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 जो मेन फंक्शंस हैं ये हैं मैनेजमेंट के फंक्शन, जिन्हें हमें मेनली फोकस करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यहाँ पे तुम देख सकते हो, देखो कि यहाँ पे अलग अलग लोग हैं और वो अलग अलग अपना क्या कर रहे हैं, एक इस चीज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एज अ मैनेजमेंट ले लो। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारा टास्क है। ठीक है, तो इनको अलग अलग ड्यूटीज प्रोवाइड की गई हैं कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये, अपनी अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेस। ठीक है, अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्यूटीज प्रोवाइड कर देना। स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब होता है ये देखो, फाइंड द राइट पीपल। बहुत सारे लोग आए होंगे लेकिन हमें किस तरीके का स्टाफ चाहिए वो हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब लीडिंग, लीडिंग, है ना। ये देखो सबसे आगे कौन चल रहा है, लीडर। तो जो तुम कहोगे, जो तुम कमांड दोगे, जो तुम इंस्ट्रक्शंस दोगे उसको लोग, जो तुम्हारे मेंबर्स होंगे वो फॉलो करेंगे। तो वही होता है लीडिंग या डायरेक्टिंग। उसके बाद आता है मेनली डायरेक्टिंग कौन करता है, या तो मैनेजर होगा या फिर तुम्हारे जो इंस्टीट्यूट होगा उसका हेड होगा, प्रिंसिपल होगा। ठीक है, वो या फिर कमेटी का जो हेड होगा, जो भी तुम्हारी कमेटी होगी उसका जो हेड होगा वो तुम्हें, ये सब जो अपर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो डायरेक्टिंग का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग में तुम्हें दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है किस चीज को मिनिमाइज करना है, किस चीज को मैक्सिमाइज करना है, कौन से एरिया का, कौन से कमेटी का काम स्लो चल रहा है उसको फास्ट अप करना है, कौन सी कमेटी बहुत फास्ट ज्यादा काम कर रही है प्लान के अकॉर्डिंग तो उसको स्लो अप करना है। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। ओके, तो ये था मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस जो हमें पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।